सप्तपदी समारंभो साक्षिणो अग्निदेवता द्वैजीवे एक मार्गे यान्ति ब्रह्म पदम प्राप्ति। विवाह कोई उत्सव नहीं है, विवाह कोई साधारण बंधन नहीं है। यह अग्नि को साक्षी मानकर ली हुई प्रतिज्ञाओं, दो शरीर नहीं दो आत्माओं के पूर्ण पथ का विस्तार। दो आत्माएं जब अग्नि के सम्मुख खड़ी होती हैं तो केवल वचन नहीं होते, कर्मों का संकल्प होता है। केवल 7 परिक्रमाएं नहीं की जाती, 7 लोगों का साक्ष्य होता है, जहां हर कदम कहता है अब तुम्हारा सुख मेरा धर्म है और तुम्हारा दुख मेरी साधना है। जहां एक धैर्य स्तंभ बनता है, एक दूसरा उसकी शक्ति बनती है, तब घर ना होकर मंदिर हो जाता है। विवाह एक यज्ञ है जिसमें अहंकार की आहुति आपको देनी पड़ेगी और प्रेम का प्रसाद आपको प्राप्त होगा। जो इस रहस्य को समझ लिया उसका जीवन आनंदमय हो गया। जो इस रहस्य को नहीं समझ सका उसका जीवन प्रतिदिन कलह युक्त जाएगा। विवाह केवल संग नहीं, आत्माओं का मिलन है, ईश्वर की पावन इच्छा का सुंदर स्पंदन है। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। वर्तमान में वैवाहिक स्थितियां सबसे ज्यादा खराब हो रही हैं। कुछ बच्चे और बच्चियों से मैं बात करता हूं तो बोलते हैं आचार्य जी नहीं करना है, दूसरों का देख के इतना तकलीफ हमें नहीं करना है, या हमारे माँ बाप ही इतना क्रंदन करते हैं, इतना घर में वातावरण खराब बना रखे, में विवाह नहीं करना है। क्या कर लेंगे? या हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि इसको संभाला जाए। आज हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं कुंडली में एक तत्व होता है कुंडली मिलान, क्यों आवश्यक है, कैसे करना आवश्यक है। कुछ लोगों का प्रश्न ये हो सकता है कि पहले तो कुंडली नहीं मिलाई जाती थी, सही है। कभी कभी क्या होता है मित्र कि आपकी जो सब्जियां आप अपने खेत से उखाड़ के लाओ, हल्का सा धो लो या ऐसे खेत में ही लोग खा लेते थे, मूली वगैरह। तब वातावरण कुछ और था, आज वातावरण कुछ और है। आज प्रदूषित हो गया वातावरण। इसलिए पहले तो समझिए कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है, कुंडली मिलान कैसे करना चाहिए, कुंडली मिलान में ग्रह क्या कहते हैं। इन सब के बाद फिर अष्टकूट मिलान आता है। आजकल सॉफ्टवेयर सबके पास है, सब लोग फटाक से सॉफ्टवेयर डालते हैं, 30 गुणा है, मंगली है कि नहीं है, वो फटाफट करके बता देता है, उतने में खुश। देखो भाई, मेडिकल स्टोर पे जाके दवा लेना बहुत सरल है, लेकिन दवा कौन सी सूट करेगी, इसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दवाएं तो मेडिकल स्टोर के पास सब है, लेके खा लो, सूट कर गई तो ठीक है, नहीं तो गोविंदाय नमो नमः। उसी तरह कुंडली मिलान है, यह बच्चों का खेल नहीं है, यह स्पर्ट का काम है। ज्योतिष में जो सर्वाधिक स्पर्ट का काम है वो ये देखना है कि धन, प्रेम, दाम्पत्य जीवन, संतान कहां कब कैसे कितना। और सबसे आसान तरीका होता है कुंडली मिलान कराना। 101 रुपए देके पंडित से मिलाने, या खुद कर लीजिए। नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। चलिए आज इस वीडियो पे चर्चा करते हैं कुंडली में क्या, कब, कहां, कैसे मिलाना चाहिए। कुंडली मिलान क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि हम पिछले जन्म की यात्राओं को लेकर चल रहे हैं और इस जन्म में पिछले संस्कारों की यात्रा हमारे साथ चल रही है। तो अगला व्यक्ति जो आ रहा है उन्हीं संस्कारों को लेके आएगा कि नहीं आएगा, उसके पारिवारिक मूल्य क्या है, उसके जीवन की अवधारणा क्या है, उसको क्या सिखाया गया है, वह भविष्य में अपने कौन से बातों को लेकर आगे जाएगा या जाएगी, इन सब की जानकारी हमारी कुंडली देती है। हमारी कुंडली ये भी बताती है कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, या व्यक्ति मिलनसार होगा कि नहीं होगा, अगला व्यक्ति परिवार में घुलेगा मिलेगा कि परिवार में आते ही परिवार को अलग करने की कोशिश करेगा। कुंडली ये भी बताती है कि यह व्यक्ति हमारे लिए कितना सहयोगी होगा या इसका विश्वास हम कितना कर सकते हैं। कुंडली ये भी बताती है कि प्रेम कितना होगा, वासना कितनी होगी, कब तक होगी, दाम्पत्य जीवन श्रद्धा युक्त होगा या बंधन युक्त होगा।
कुंडली यह भी बताती है कि आपकी होने वाली संतति कैसी होगी। अगर आपके कुंडली में संतान ठीक ठाक नक्षत्र में तो अच्छी संतान होगी, लेकिन जीवन संगनी की कुंडली में, जीवन साथी कुंडली में संतान का स्वामी पाप नक्षत्रों में बैठा है तो आपके योग दुर्योग में बदल जाएंगे। आपके जीवन में सुख लिखता है, ठीक है, जीवन साथी के जीवन में सुख नहीं लिखता। जीवन साथी या जीवन संगनी के आने के बाद घर में रोज होगी महाभारत, प्रतिदिन होगी महाभारत। आपके सप्तमेश कहां बैठे हैं इसका ध्यान देना जरूरी है। तो कुंडली में कुछ खास पॉइंट, पहले ये देखिए कि दोनों का लगन क्या है। क्या? पहले यह देखिए कि दोनों का लगन क्या है। क्यों लगन देखना है? क्योंकि शारीरिक समरसता बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी बकवास करे, विवाह शारीरिक प्रेम के लिए, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, यह प्रथम आवश्यकता है। वरना पुरुष पुरुष साथ में रह लें, स्त्री स्त्री साथ में रह लें, लेकिन उससे शारीरिक आवश्यकताएं तो पूर्ति नहीं होती ना। इसलिए धर्मे चार्थे कामे चा, धर्म अर्थ और काम की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है। पहले लगन देखें, दोनों की शारीरिक संरचना कैसे है। पता लगा एक बहुत हाई फाई है, एक बहुत छोटा सा है। तो शारीरिक संरचना बहुत बताती है। अगले का वजन 45 किलो है, अगले का वजन 1.5 कुंटल है। हो गया, तुम जो मेरे ऊपर गिरे सनम, बेमौत मर जाऊंगा, या सॉरी, इस तरह की बातें होंगी। लंबाई चौड़ाई का ध्यान देना, लगन से पता चल जाएगा कौन से ग्रह बैठे हैं। व्यक्ति कितना नम्र है, कितना क्रूर है, ये लगन बता देगा। क्रूरता है कि नहीं, पता लगा छोटी छोटी बातों पे प्रसाद बांटना शुरू कर दे, छोटी छोटी बातों पे कला करना शुरू कर दे, ये लगन से पता चलेगा। सेकंड हाउस बताएगा कि परिवार के वृद्धि समृद्धि के लिए वो व्यक्ति कितना योगदान करेगा। कुछ लोग होते हैं आते ही 6 महीने में बंटवारा किए चल दिए, या आते ही पहले ही प्लान कर लेते हैं हमारा तो अलग चाहिए जी, ये सेकंड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस ये बताएगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों से उसकी दोस्ती कैसी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी कि नहीं। फोर्थ हाउस ये बताएगा कि उसके जीवन में सुख लिखता है कि नहीं। देखो, सुख होना बहुत महत्वपूर्ण है। पराक्रमी तो पांडव भी थे, लेकिन सुख ही नहीं था। कुंती के कुंडली में सुख ही नहीं लिखता था भाई, राजमाता थी लेकिन सुख नहीं था। तो अगर आपके पास सुख नहीं है तो संसाधन तो होंगे, सुख ही नहीं होगा, क्या कर लोगे। पंचम भाव संतान को बताएगा, संतान प्रेम कैसा होगा, प्रेम किसको करोगे, संतान कैसी होगी। सातवां भाव आपके जीवन साथी को बताएगा, आपको जीवन साथी पूर्व जन्म के अनुसार कैसे मिलेगा, उसके क्या गुण धर्म होंगे, ये नवांशा में जाके आपको पता चलेगा। तो नवांशा से ये चीजें जाके क्लियर होंगी। अष्टम भाव आयु को दृष्टिगोचर करता है, वो बताता है आपकी आयु कितनी है। गुप्त बातों को बताता है बात, और साथ में ससुराल की स्थिति परिस्थिति को बताता है, कौन कितना सपोर्ट करेगा। वहीं नवम भाव भाग्य को बताता है, लक में आपके क्या लिखा है जी, भाग्य ठीक ठाक है कि नहीं है, लकी है कि अनलकी है। आते ही कुछ लोग आते ही घर में उन्नति शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के आने के बाद परेशानी शुरू हो जाती है। कर्मा भाव कैसा है, आप काम करोगे आलसी रहोगे, चोर रहोगे, भैया आप ही कर लो, हमारा तो दर्द कर रहा है। एकादश भाव आपके जीवन में लाभ की क्या स्थिति है, पैसा वैसा आएगा कि नहीं आएगा। 12th हाउस खर्च क्या करोगे, कहां करोगे, कैसे करोगे, ये आपके बर्थ चार्ट में पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 7वें की कंडीशन को देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपनी कुंडली देख रहा हूं तो मेरे कुंडली में 7वां घर कहां पे है, या मेरे लाइफ पार्टनर की कुंडली में 7वां घर कहां पे है। तो पहला प्रश्न आपके लिए, देखिए विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम करिए। वीडियो आप देखेंगे पूरा, अगर आपके अंदर ज्ञान चक्षु है तो वीडियो आपको पसंद आएगा, और नहीं है तब तक आप चले गए होंगे। पसंद आया तो लाइक वाइक कर लेना, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर देना। कंसंट्रेट होके वीडियो देखना, कम से कम 18 से 20 मिनट का वीडियो बनेगा, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। अगर इतना क्षमता है तो रुको भैया, नहीं तो आपकी यात्रा मंगल में हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप बेवजह फंसे रहें। मैं आज इस वीडियो पर आपको टू द पॉइंट सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप करें या ना करें। तो सप्तम भाव हमारे जीवन साथी को दिखाता है। तो पहला पॉइंट ये कि आप अपनी कुंडली में चेक करिए, क्या आप विवाह के लिए बने हैं, क्या आपका बेटा विवाह के लिए बना है, क्या आपकी बिटिया विवाह के लिए बनी है। सबसे पहला पॉइंट। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, बच्चे ही आईएएस अधिकारी बनते हैं,
बच्चे ही इंजीनियर बनते हैं, बच्चे ही कर्नल बनते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बन सकता। उसी तरह आपके कुंडली में क्या पहला पॉइंट है कि आपका बच्चा विवाह के लिए बना है। अगर बना है तो दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर जाएगा। लेकिन ज्यादातर 75 to 85% लोगों का विवाह होता ही है। मतलब आप विवाह के लिए बने हैं, जैसे हम नौकरी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। नौकरी करना है चाहे नहीं करना है, बिजनेस भी करना है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो विवाह के लिए नहीं भी बने तो विवाह करना पड़ता है, क्योंकि उनको लेसन मिलता है। तो यह आपके बर्थ चार्ट के 7th हाउस और उसका नवांशा विथ नक्षत्र, खासकर नक्षत्र बता देगा कि आप विवाह के लिए बने हो कि नहीं बने हो। तो भैया अगर विवाह के लिए नहीं बने हो तो मान के चलना कि विवाह तो हो रहा है, लेकिन प्रसादम वितरयाम होगा। कहाँ होगा वो आपका बर्थ चार्ट बताएगा। दूसरा पॉइंट, आपके जीवन में वैवाहिक सुख कब तक मिलेगा, उम्र के किस अवस्था तक, ये भी लिखा रहता है। तीसरा पॉइंट, क्या आपका वैवाहिक जीवन सुखमय जाएगा, तो 7वें भाव की कंडीशन को देख लो। 7वां भाव 6, 8, 12 में बैठा है भैया तो नहीं जाएगा, या अपने से 8वें द्वितीय भाव में बैठा है तो भी नहीं जाएगा, पैसे वैसे रहेंगे लेकिन नहीं जाएगा। तो कुंडली को यहीं से देखना शुरू करो। 7वें भाव के आपका स्वामी, उसके कुंडली में पहले आपके लगन का स्वामी, उसके लगन का स्वामी, आपके राशि का स्वामी, उसके राशि का स्वामी, आपके 7वें का स्वामी, उसके 7वें का स्वामी किस किस नक्षत्र में है। उसके बाद आप देखना शुरू करो कि दोनों के नक्षत्रों की स्थितियां क्या बनती हैं। अभी हम गण गुण पे जा ही नहीं रहे हैं, पहले हम सारी चीजें यहीं क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर अष्टकूट मिलान पे जाएंगे। हम में से आप में लोग गलतियां क्या करते हैं, सीधे उठाए अष्टकूट मिलान पे चले गए। नहीं जी, विवाह अष्टकूट मिलान नहीं चलाता, विवाह आपका लगन चलाता है, विवाह आपका सप्तमेश चलाता है। अष्टकूट मिलान नहीं चलाएंगे। मतलब सरकारें अच्छी हैं तो प्रशासन तंत्र अच्छा काम करेगा, आईएएस अधिकारी अच्छा काम करेंगे। अगर सरकारी ठीक नहीं है तो आईएएस अधिकारी तो कंटिन्यू, सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, चलने दो भैया। इसलिए आप अपने बच्चों को भविष्य निर्माण के लिए या भविष्य सुखद भविष्य के लिए दाम्पत्य जीवन में बांधते हैं। पहला चीज याद रखिएगा, विवाह कोई उत्सव नहीं है, हम सब उत्सव मनाते हैं, नहीं। विवाह एक प्रतिज्ञा है, विवाह एक संकल्प है। और आप सप्तपदी कब कराना है, पंडित जी को क्या कैसे कराना है, कोई मतलब नहीं। एक फोटोग्राफर 50,000 का कर लोगे, एक ठीक ठाक पंडित जी जो 5,000 7,000 लेगा रात भर का, उसको नहीं करोगे। ये मानसिक विकलांगता है, दिव्यांगता आ गई है भाई, कहां से ठीक होगा। आप चाहोगे आपकी कुंडली मिलान 11 रुपए दे के हो जाए। कौन सा शादी में ऐसा काम है जो 11 रुपए दे के आप कर लेते हो। घोड़ा बग्गी करते हो 20,000, बैट करते हो 50,000, 1 लाख लाइट करते हो, फिर 21 रुपया में करोगे तो ऐसे ही काम होगा। ठीक ठाक कुंडली मिलान एक परिपक्व एस्ट्रोलॉजर का काम है, ज्योतिषी का काम है, कोई नौसिखिए का काम नहीं है। मैं पहले लाइन में बोला कि अगर दवा मेडिकल स्टोर से जाके लोगे रिएक्शन करेगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो सप्तम देखिए, सप्तमेश देखिए, विवाह के लिए दोनों की स्थितियां देखिए। यदि जन्म नक्षत्र ही एक दोनों का है, बढ़िया चल जाएगा। संपत नक्षत्र है, जीवन साथी के आने के बाद पैसा मिलेगा। विपत नक्षत्र है, उसके आने के बाद एक्सीडेंटल केस होंगे, रोजे लड़ाई होगी, रोज एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई पुलिस केस हो गया, कोई गाड़ी चोरी हो गया, इस तरह का केस हो गया। 6 में भाई साहब मजा आ जाएगा, राधे राधे जय श्री कृष्णा, कोई टेंशन है नहीं है, आनंद आएगा। प्रत्यय है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा होगा। ये वही लोग हैं जो जयमाला डालते समय एक दूसरे को प्रसाद दे देते हैं, पीट देते हैं। जाओ साधक है, दोनों एक उम्र के पश्चात गृहस्थ जीवन का कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण करेंगे, ये लोग परफेक्ट होते हैं। वध नक्षत्र है भाई साहब, फिर वो होता है ना, एक केस आया था, कहाँ का था, कहीं यूपी में ही था, फिर सिक्किम में लेके घुमाने गई और पहाड़ से ढकेल दिया, ऐसा कुछ हुआ था समथिंग। तो फिर यही होता है, प्लान करके लोग मार देते हैं, प्लान करके मार देते हैं। मित्र में है, ठीक है चलना है जी चल देंगे, नहीं चलना है नहीं चलेंगे, बस जैसा आप खुश रहो वही हम सपोर्ट कर देंगे। अधिमित्र है, मैं तो तुम्हारे लिए ही बना हूं जी, बोलो क्या चाहिए, जरा तू बोलो तो सारी धरा हम फूंक देंगे, फिर तुम्हारे लिए ही है, कोई उसमें संदेह नहीं है। तो पहला पॉइंट ये चेक करिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये चेक करिएगा कि अगले व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है,
किसी के भी कुंडली में शुक्र मंगल की उपस्थिति है साथ में, वो असर दिखाएगी। अगर आग के पास बैठोगे जाके तो उठोगे एक दिन कपड़ा जला के, माना कि कपड़े बचाते रहे तुम मगर सेंकतो रोज खाते रहे तुम। हमारे वीडियो ऐसे ही बनेंगे। अब इसको आपको अच्छा लगता है तो रुकिए महाराज जी, नहीं तो यात्रा मंगलमय हो। क्लियर समय, आप फंसा हुआ महसूस मत करिएगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? करेक्टर। नहीं तो करेक्टर अगर खराब हुआ, अवैध संबंध जन्म लेते हैं, तकरार होता है, तलाक होता है, जेल योग होता है, मर्डर कर देते हैं अवैध संबंधों की वजह से। इसलिए इसको यहीं पे लग्न चार्ट पे ही चेक करो। अब इतनी चीजें चेक यदि आपने कर ली, आयुष्य, तीसरा आयुष्य, आयुष्य चेक करो। जिसके साथ बढ़ रहे हो उसकी आयु है कि नहीं है। पता लगा 5 साल बाद कुछ हो गया, ससुराल वालों ने लिखा दिया, घर वाले चक्की पीसिंग हो गया। ठीक है, तो आयु का निर्णय जरूर करो कि ठीक ठाक आयु की है। इसी बर्थ चार्ट पे 2 और योग, 2 क्या 3 योग देखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं बोला ना, कुंडली मिलान विशेषज्ञ का कार्य है। सप्तम भाव में कोई तलाकवादी प्लेनेट तो नहीं बैठा है, सप्तमेश तलाकवादी नक्षत्रों में तो नहीं बैठा है, तलाकवादी ग्रहों की दृष्टि तो सप्तम पे नहीं पड़ रही है, कुंडली में मांगलिक योग तो नहीं है। अगर कुंडली में मांगलिक योग है, 2 बनता है, एक मांगलिक दोष, एक मांगलिक योग। मांगलिक योग है तो टेंशन नहीं है, मांगलिक दोष है डेफिनेटली इलाज करो, दोनों का परिहार होता है तभी आगे बढ़ना, नहीं भविष्य में पक्का मारपीट होगी, मुकदमाबाजी होगी। कहीं कन्या लगन है, मिथुन लगन है तो निपटा ही देगा। 12वें का मंगल सर्वाधिक खतरनाक। हालांकि एक पॉइंट में कहना ठीक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी आती है, मैं तो झटके में बोलता हूं जी। ये हो गया। तो वैधव्य योग देख लीजिए, तलाक का योग देख लीजिए, ठीक है, आयु को देख लीजिए। अब उसके बाद आगे बढ़िए। लड़का है तो शुक्र को देख लीजिए, लड़की है तो गुरु को देख लीजिए, ठीक है। ये दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं। इसके पश्चात आप अष्टकूट मिलान पे बढ़ेंगे। अब आता है अष्टकूट मिलान। 8 तरह से मिलान करके चीजों को आगे बढ़ाना, आगे देखना कि हमारे जीवन में या कितना दाम्पत्य जीवन सफल सुखद होगा। तो अष्टकूट मिलान में जो पहला मिलान होता है उसको बोलते हैं वर्ण मिलान। विवाह ग्रह योगेन विचार शुभदायकः गुण दोष विचारेण सुखम दीर्घ प्रजायते। विवाह में पहले ग्रहों का मिलान करिए, नक्षत्रों का मिलान करिए, राशि का मिलान करिए, लगन का मिलान करिए, उसके पश्चात फिर गुण का विचार करिए दीर्घकालीन सुख के लिए। पहले वर्ण मिलान। आत्मा का स्तर क्या है, दोनों की आत्माओं का स्तर क्या है। आत्मा का स्तर अगर ठीक है तो मजा रहेगा। वर्णानाम समतायत्र तत्र सौख्यम निरंतरम। यदि वर्ण में मित्रता है तो आध्यात्मिक सोच अच्छी होगी, संस्कार समान होंगे जी। यदि वर्ण मेल खाता है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, आध्यात्मिक प्रगति होगी, अहंकार कम होगा, नैतिक विचारों में सामंजस्य होगा, परिवार में शांति बनी रहेगी। ना मिलने पे श्रेष्ठता का भाव, विचारों में दूरी, अनावश्यक विवाद होगा। दूसरा कोट है जिसको बोलते हैं वश्य कोट, या आकर्षण को बताता है। हम एक दूसरे से आकर्षण रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं पता लगा दूसरे की लौकी भी पनीर लगने लगे, अपनी पनीर भी लौकी लगने लगे। यह बहुत होता है, दूसरों के थाली के चावल ज्यादा बड़े बड़े दिखते हैं। वश्य स्नेह समायुक्तम दाम्पत्यम सुख कारकम। दाम्पत्य जीवन के जो सुख का कारक है यह वश्य बताता है। तो अगर अच्छा है तो आकर्षण और प्रेम होगा, सहयोग मिलेगा। अगर ठीक नहीं है, विचारों में वैमनस्यता रहेगी, वर्चस्व की स्थिति बनेगी, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मनमुटाव बना रहेगा। तीसरा मिलान आता है मित्र तारा मिलान। इन सबके एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन इसको आप ऐसे माने कि नींव की पहली ईंट है, फिर नींव की दूसरी ईंट, दीवार की दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, 8 ईंटों से आपका संसार बस रहा है। तो स्टार्टिंग में एक ईंट लगेगी, लेकिन एक ईंट कमजोर है तो बिल्डिंग कभी भी धड़ाम से गिर सकती है। ताराबलम शुभम नित्यम दाम्पत्यो कल्याण कारकम। बोलते हैं ना ताराबली है, नक्षत्र बली।
तो ताराकूट से यही देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए भाग्यशाली है या परेशानी देंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को निपटा देंगे। यह सारी चीजें तारा से देखी जाती है कि आपका सितारा बदलेगा या उसके आने के बाद सितारा डूबेगा, यह तारा बताता है। आपको कहीं कहीं मेरी बातें टफ लग सकती हैं, तो देखो भाई, मैं आपका कोई वो तो आपके घर में मेरे कोई काम तो होता नहीं कि आपके बिना मेरा कोई काम नहीं चलेगा, बहुत मीठा मीठा बताऊं, नहीं जी। यह बच्चों के भविष्य के लिए है, इसलिए यहाँ पे सीधी सीधी बातें, नो बकवास। तीसरा और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मिलान, योनिकूट मिलान। योनि साम्य भवेत प्रीति विपरीते कलह सदा। अगर योनि साम्य है तो प्रीति रहेगी, प्रेम रहेगा, और योनि यदि विपरीत है तो विवाद 100% होगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। यह कुंडली का चौथा पॉइंट है, बैकबोन है। एक्चुअली शास्त्रकारों को इसके बारे में और बढ़ा के अच्छी बातें बतानी चाहिए। यह शारीरिक मिलान का आधार स्तंभ है। क्या? आधार स्तंभ। आप गाड़ी देखते हैं ना, तो गाड़ी, जैसे आप घर देखो तो घर बहुत बड़ा होता है, उसका दरवाजा छोटा होता है, दरवाजे में छोटा सा ताला और छोटी सी चाबी। ये छोटी चाबी है, अगर सही से चाबी लग गई घर आपका, चाबी नहीं लगी घूमते रहो। तो योनि मिलान इसी चीज को, शारीरिक समरसता को, एक दूसरे को सुख को बताता है। शारीरिक सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे पेट को भूख की आवश्यकता है वैसे शरीर को भी काम की आवश्यकता है। यह योनि मिलान ही बताता है। अगर योनि मिलान सम है, जिंदगी ठीक है। योनि मिलान मित्र की है, भाई साहब आनंद ही आनंद है, फिर आदमी एक दूसरी तरफ देखता ही नहीं, फिर अपनी लौकी भी पनीर ही लगती है। अगर योनि शत्रु है तो भाई साहब अपना पनीर भी ना टिंडी लगता है, भिंडी लगता है, फिर दूसरे के टिंडा भी या टिंडी भी पनीर दिखाई देती है। योनि शत्रु हो गई तो दाम्पत्य जीवन में कलह, अवैध संबंध, मारपीट 100% होगा। अब कुछ लोगों का लगन अच्छा होता है तो गुरु अच्छा होता है, पर्दा डाल देते हैं, पता नहीं चलता, और नहीं तो पता तुरंत ही चल जाता है। यहाँ पे अवैध संबंध, तलाक और जो है, मैं और शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा, उस तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं। इसलिए कुंडली में योनि मिलापक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे पास जब लोग कुंडली मिलान के लिए आते हैं, एक लाइन में मैं सलाह देता हूं, पहले ग्रह मैच करते हैं, तभी मैं गुण पे जाता हूं, नहीं गुण पे जाता ही नहीं, अष्टकूट मिलान पे जाता ही नहीं, वहीं से बोलता हूं भैया यात्रा मंगल में हो, आगे बात ही नहीं करेंगे जी। बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपको कंप्रोमाइज करना है तो फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? मैं तो आपको फाइनल डिसीजन दूंगा, उसके बाद ग्रह पे जाता हूं। हाँ, कभी कभी अभी मैं एक मिलान न कर रहा था, उसमें 11 गुण मिल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं गुरुजी चाहे मिले चाहे नहीं मिले, हमें शादी करना है, तो भैया आप प्रसाद पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ो, हम क्या कर लेंगे। लेकिन बता देना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। अगला 5वां, ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री मतलब राशि मित्रता, नवग्रह मैत्री नहीं, आपके राशि और उसके राशि का स्वामी। राशि लगन शरीर है, और शरीर को जो चलायमान करने वाली क्रिया है उसका नाम है राशि। आपका सिम है, और सिम में जो मोबाइल में लगा हुआ, मोबाइल है, मोबाइल आपका लगन है, उसमें लगी हुई सिम आपकी राशि है। तो नेटवर्क कैसे पकड़ेगा, यह आपकी राशि बताती है। दोनों एक ही नेटवर्क से काम चला लोगे, अलग अलग नेटवर्क पकड़ाओगे, यह राशि बताती है। तो सम है, ग्रह मैत्रे स्ते नित्यम सौख्यम वर्धते गृहम। अगर भैया मित्रता है तो मजा है, आनंद है। सम है, चला ले जाएंगे। शत्रु है, प्रसादम वितरयामी। आप देखते होंगे तुरंत ही लोग आजकल मारपीट करते हैं, वो यही लोग होते हैं। जिसका ग्रह प्रबल होगा वो दूसरे को प्रसाद दे देगा, जिसका कमजोर होगा वो प्रसाद लेके टहलेगा, ऐसे होता है। तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे प्रसाद ना ले ना दे, तो भैया कुंडली मिलान करिए। आप मेरे से मिलान कराना चाहते हैं, वेलकम, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मेरे से ही करें, बट इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और चिरकुटाई मत किया करिए। जैसे लोग, कुछ लोग आते हैं बोलते हैं गुरुजी फीस कम कर दीजिए, नहीं भी, फिर आप मत मिलाइए, सीधा जाइए ना, यात्रा मंगल में हो। अगर 4-6 हजार रुपए के लिए आप बच्चों के भविष्य के लिए इतनी चिरकुट हो सकते हो, तो फिर क्यों कर रहे हो? मत करो।
बातें टफ होंगी लेकिन सही है। गण गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे गणानाम समभावेन जीवनम सुखदम भवेत। गण, 3 तरह के गण होते हैं। एक होता है देवता, जो दे सकता है उसका नाम है देवता। एक होता है मनुष्य, जो लेने की लाइन में खड़ा है, भैया दे दो। मनुष्य देवता भी बन सकता है, मनुष्य राक्षस भी बन सकता है। मनुष्य मिडिल का है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। देवता देने का है। और तीसरा होता है राक्षस, अपनी चीजों की रक्षा करेगा, बदतमीजी करोगे छीन लेंगे। छीनने में मजा आता है जी। तो अगर गण मेलापक अच्छा है तो राधे राधे, दोनों राक्षस है मजा मारो, दोनों देवता है मजा मारो, दोनों मनुष्य मजा मारो। मनुष्य देव है चल जाएगा, मनुष्य राक्षस बिल्कुल नहीं चलेगा। राक्षस देव धुआंधार संघर्ष, तलवारें म्यान से बाहर आ जाओ बेटा, देखते हैं। लेकिन मनुष्य बेचारा निपट जाता है राक्षस के साथ रहने से। 7वां पॉइंट 7 गुणों का। भकोट, भकोट पंच तत्वों को बताता है, या आर्थिक प्रगति स्वास्थ्य को बताता है। स्वास्थ्य को, एक दूसरे के साथ रहने के बाद किसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, किसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। जैसे किसी का सप्तमें छठवें में बैठा हो, विवाह के बाद फिर वो बीमार रहना शुरू कर देगा, जीवन साथी के जाने के बाद। जब जीवन साथी बीमार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साथ में 6 घंटे सोते हैं ना, तो जब हम मुख से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो पड़ोस वाला उसी को खींचता है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके तत्व कमजोर होने से। देखो, ज्योतिष बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन अध कचरे टाइप जो लोग हैं ना, उन्होंने इसको कचरा बना दिया है। आजकल बहुत है, 1.5 कुंटल की भद्र महिलाएं आती हैं और बड़ा उठपटांग लौंग इलायची प्याज लहसुन सब कुछ फूंकती हैं, उन सब से प्रॉब्लम है। एक भद्र महिला को मैं सुन रहा था, चंद्रमा का नक्षत्र नहीं बता पा रही थी भाई, ऐसे ऐसे उनके बहुत अच्छे व्यूज हैं। तो झूठ तो बिकता है ना दोस्त, सॉरी। तो भकोट जो है स्वास्थ्य को बताता है, पारिवारिक प्रगति को बताता है, एक दूसरे के सेहत को, आर्थिक स्थिति को बताता है। तो अगर अच्छा है तो धन वृद्धि, संतान सुख, परिवार का सुख, संतान सुख, क्योंकि आप स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी ना संतान पैदा कर पाओगे, नहीं पैदा नहीं कर पाओगे। संतान सुख में एक पॉइंट और याद आया मित्र, मुझे पहले बताना चाहिए था। आप देखो, अगला व्यक्ति खासकर पुरुष के लिए कहीं इंपोर्टेंसी वाले ग्रहों का प्रभाव तो नहीं है। सप्तम भाव या सप्तमें इंपोर्टेंसी वाले ग्रहों से युक्त है तो फिर बच्चे के अंदर काम शक्ति खत्म हो जाएगी और वो अपने इंपोर्टेंसी को छुपाने के लिए दूर भागना शुरू करेगा। कोई नहीं बोलता ना, यह भी दाम्पत्य जीवन को नरक बनाने में पहला सोपान है। इसलिए कुंडली में इसको भी प्रॉपर तरीके से, और कुंडली जब आप लोग मिलाया करिए ना, जो अगला पंडित जी है उनसे प्रॉपर तरीके से इतना क्वेश्चन पूछो कि वो भी 1 गिलास ठंडा पानी पीने के लिए विवश हो जाए। ऐसा नहीं गुरुजी कृपा करके बता दो, कहा है गुरुजी कृपा करके बता देंगे, दक्षिणा लेते हैं, बताना ही पड़ेगा। क्या? बताना ही पड़ेगा। हाँ, जबरदस्ती फोर्स मत करो कि किसी तरह सलटा दो। हमारे पास तो 1-2 सज्जन ऐसे भी आए कि गुरुजी मैं आपको 50,000 देता हूं, एक बढ़िया सी कुंडली बना दो, ऐसे ऑफर दिए जो कोई काट ना पाए, विवाह हो ही जाए। नहीं चाहिए भाई। प्राप्ते 10 वर्षाणि समूलम तस्य विनश्यति। जो 50,000 है ना, 10 वर्ष के बाद 5 लाख लेके जाएगा। इसीलिए देख लीजिए जो बड़े बड़े स्टॉल आ जा रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, खुद के बच्चों का दाम्पत्य जीवन टूट गया है, खुद को हार्ट अटैक क्या क्या नहीं आ रहा है, वो यही है मित्र, प्राप्ते 10 वर्षाणि। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगतम स्वागतम कुर्यात जातकम नानिवार्येत। तो 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट अंतिम, नाड़ी मेलापक। यह 80% लोगों के लिए ठीक रहता है। नाड़ी दोषे भवेद व्याधि संतान क्लेश कारका। 3 नाड़ियां हैं, ये 3 नाड़ियों में अगर एक जैसी नाड़ी हो गई तो अगर कफ नाड़ी दोनों की हो गई तो कफ की अधिकता, वात नाड़ी हो गई तो वात की अधिकता, पित्त नाड़ी दोनों की एक हो गई तो पित्त नाड़ी की अधिकता। इसलिए नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। ब्राह्मणों को नाड़ी दोष लगता है और वर्णों को नाड़ी दोष नहीं लगता। यहां पे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, सबको नाड़ी दोष लगता है, ध्यान दे लीजिएगा। मात्रा कम ज्यादा हो सकती है लेकिन लगता तो सभी को है। अब मात्रा थोड़ा किसी को 80%, किसी को 60%, किसी को 15-20% लगेगा भाई। तो
ये सारी चीजें यदि आप मिलान कर लेते हैं, ग्रह मैच करता है, लगन मैच करता है, अगर भकूट में आपके 22-24 गुण भी हैं, खासकर योनि मिलापक, ग्रह मैत्री, ये 2 जरूरी है मिलना। ये मिलता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जब मिलान करोगे किससे, नाड़ी पे, तो नाड़ी में अक्सर गड़बड़ हो जाता है। इसको नक्षत्रों पे जाके दोनों नक्षत्रों की संरचना, दोनों नक्षत्रों के देवत्व को देखिए। 80% में नहीं लगता, 80% में नहीं लगता भाई, मैं आपको गूढ़ बातें बता रहा हूँ। तो ये सब अगर होता है तो उसके बाद शुभ वार, जैसे मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कौन सी डेट है आज, 25, होलाष्टक लग चुका है। होलाष्टक में लोग शादी कर रहे हैं। शुभ टाइम पे शादी करिए और नाच गाने में इतने मस्त मत हो जाना। विवाह कोई उत्सव नहीं है, विवाह एक प्रतिज्ञा है। इसको धूम धड़ाका, हाय धूम धड़ाका, दारू पी के डांस। मैं एक जगह शादी में गया था, चलो वीडियो लंबा हो रहा नहीं बताऊंगा, बड़ी विषम कंडीशन है। मैं खुद वहां पे पुरोहित था, मैंने टाइम दिया 1 बजे का, लोग दारू पी के मस्त रहे, 4:30 बजे आए। बहुत बड़े आदमी की शादी थी, मंत्री संतरी आए थे। फिर हमसे बोले पंडित जी समय, हमने कहा समय तो चला गया, मुहूर्त चला गया भाई, अब क्या करें। हमने कहा आप बड़े हो, जो आदेश करो। बोले 2 मिनट में करा दो। हमें नारियल पकड़ा, वागार्थो संपृक्तो वागार्थो प्रत्यय जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, हो गया जाओ। जब तुम साले कुएं में कूदने के लिए मर रहे हो तो हम कहां तक रोक पाएंगे। इसलिए भैया ध्यान रखिए, कुछ परंपराएं हैं, कुछ विधियां हैं। अब आप बोलोगे जी हम तो कभी भी करा लें, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्त। आप गर्मी में बीज डाल दो, बीज झुलस जाएगा, नहीं आएगा। वर्षा में बीज डालो, बीज पुष्पित पल्लवित हो जाएगा। इसी को समय बोलते हैं। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कुछ चीजें बुरा लगी हो तो अपना समझ के इग्नोर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।